अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं, वो कण कण में समाया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। ऐसे ही सभी धर्मों में ये माना गया है कि ईश्वर एक महाशक्ति है और वो एक ही ईश्वर पूरी सृष्टि को चला रहा है। कुरान करीम में सबसे पहला लफ्ज़, सबसे पहली बात जो कही गई है वो यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं सारे आलम का रब हूँ, अल्लाह कहता है। मतलब हम सब का रब एक ईश्वर, एक महाशक्ति है। हम उसको अलग अलग तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं। वह हमारी अपनी सोच है, लेकिन इस सृष्टि को चलाने वाली एक महाशक्ति है। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान से। मैं मरकज़ रूहानी इलाज की तरफ से आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो आसान तरीके से आप किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। सूरह कौसर के ज़रिए से आसानी से कोई भी किसी के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। जैसे पत्नी चाहे पति के दिल में मोहब्बत पैदा करे, पति चाहे तो पत्नी के दिल में मोहब्बत पैदा करे, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार में मोहब्बत पैदा करने के लिए कर सकते हैं, अपने रिश्तेदार नाराज़ हैं उनको मनाने के लिए भी कर सकते हैं, या दुश्मनों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने का भी काम कर सकते हैं। कई बार रिश्तेदारियों में नाइत्तेफाकियाँ होती हैं, वहाँ भी आप इसको काम में ले सकते हैं। मतलब आप जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहेंगे उसी के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। सूरह कौसर का अमल है और मोहब्बत के लिए अमल है ये, और बहुत आसान है। इसको कोई भी आसानी से कर सकता है। पहला तो ये समझ लें कि सूरह कौसर का ताल्लुक़ पानी से है, यानी सूरह कौसर आबी है, पानी से इसका ताल्लुक़ है। और जिस शख्स के नाम का पहला हर्फ, पहला शब्द इससे होगा, जैसे जीम, जे, जे, जेड, छोटा काफ, सीन, छोटा सीन, और छोटे काफ की जगह के आएगा, सीन की जगह ऐसा आएगा, फिर बड़ा काफ की जगह क्यू आएगा, और से की जगह ऐसा आएगा, जोए की जगह जेड आएगा। अगर इन हरफों का नाम जिसका भी शुरू होता है, पहला हर्फ ये आता है, और अगर वो इस अमल को करते हैं तो बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है। ठीक है, इसका तरीका ये है कि आप साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर, खुशबू वगैरह लगाकर, और ऐसा वक्त देख लें जब आप सुकून से कर सकें। ये रात में ज़्यादा अच्छा होता है कि
कोई दखल देने वाला, डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो रात में ये अमल अच्छा होता है। चाहे आप 9-10 बजे बाद नमाज इशा के बाद में करें या फजर में भी कर सकते हैं, मतलब सुकून के वक्त में करोगे तो बहुत ज़्यादा असर होता है। वैसे मजबूरी है तो दिन में भी कर सकते हैं हम। इसका तरीका यह है कि जब आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर खुशबू वगैरह लगाकर, चाहे इत्र लगाएं या अगरबत्ती जलाएं, लोबान जलाएं, वो आप अपनी सहूलियत देख लें। खुशबू होनी चाहिए, इत्र होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में ऐसा करना है, आपको या तो नमाज पढ़ने के तरीके से बैठ जाएं, और अगर उसमें बैठने में तकलीफ़ होती है आपको तो आलती मार कर बैठ जाएं और आँख बंद कर लें। आँख बंद करके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये दोनों मिलाकर 7 बार पढ़नी है आपको आँख बंद करने के बाद में। जब 7 बार इसको पढ़ लो तो फिर 5 बार आपको दरूद शरीफ पढ़नी है। जो नमाज में पढ़ते हैं अगर वो पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जो याद हो वो पढ़ लें। 5 बार दरूद शरीफ पढ़नी है। 5 बार दरूद शरीफ पढ़ने के बाद में सूरह कौसर को आपको पढ़ना है और इस उंगली को आँख बंद रख के ही करना है ये सब काम, और इस उंगली को ऐसे बंद कर लेना है। 10 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद में आपको इस उंगली को बंद कर लेना है। फिर 10 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद में फिर दूसरी उंगली बंद कर लेनी है, और फिर 10 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद ये तीसरी उंगली बंद कर लेनी है। फिर 10 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद ये चौथी उंगली बंद कर लेनी है। तो आपको सीधे हाथ की उंगलियां बंद करनी है। आपका जो सीधा हाथ है वो सीधे हाथ की उंगलियां बंद करनी है, और जब चारों उंगलियों को 10-10 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद में बंद कर ले तो फिर 5 बार दुरूद शरीफ आपको पढ़नी है। और फिर जब दरूद शरीफ पढ़ ले तो अपने सीधे हाथ जो मुट्ठी बंद कर ली है आपने उस पर फूंकें, और जो भी जिसके भी दिल में आपको मोहब्बत पैदा करनी है उस आदमी का तसव्वुर करें, ख्याल करें, और उस आदमी का नाम लें। उस आदमी का नाम लें और उसके माँ और बाप का नाम लें। जैसे अब्दुल अजीज़ हुआ, उसकी माँ बन्नो बेगम हो गई, उसके वालिद साहब का नाम अब्दुल रहीम हो गया, मिसाल देने के लिए है ये हो गया। ऐसे आप इसका नाम लें और अपनी मुट्ठी पर फूंकें। फिर 3 बार इसी तरह उस आदमी का, उसकी माँ बाप का नाम लेकर फिर अपनी मुट्ठी पर फूंक लें, और फिर ख्याल करें कि तसव्वुर करें कि वो आदमी आपके सामने है और आपने इस मुट्ठी से मोहब्बत का अमल जो पढ़ा है इसको उसके सीने पे फेंका और उसके सीने पे हाथ रख दिया। आपने तसव्वुर में हाथ रख दिया, और हाथ रखकर और आप महसूस कर रहे हैं कि मैंने जो अमल पढ़ा है उसके सीने पे हाथ रखकर पढ़ा है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो रही है। देखिए शकील बदायूनी साहब ने भी एक शेर कहा था, ये सब करामात तसव्वुर है शकील, वरना कौन आता है कौन जाता है यहाँ। तो ये तसव्वुर की करामात ज़बरदस्त है, जिसे हम हिंदू धर्म में ध्यान करना भी कहते हैं और मुस्लिम मज़हब में मुराक़बा करना भी कहते हैं। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि आप ये कहेंगे तसव्वुर करने से, ख्याल करने से क्या होता है कि साहब तसव्वुर और ख्याल से तो दुनिया बदल जाती है। देखिए आप हदीस शरीफ से साबित है ये बात, आप कोई किसी का बुरा नहीं करना चाहते लेकिन सोचते हैं बुरा करने का, तो आपके गुनाह लिख दिए जाते हैं। आप कर नहीं सकते, यानी करने के काबिल नहीं है, या आपके अंदर ताकत नहीं है गुनाह करने की या किसी को मारने की,
लेकिन सोचते हैं तो भी आप गुनाह में शामिल हो जाते हैं। और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं और मदद करने की भी ताकत आपके अंदर नहीं है, लेकिन चाहते हैं किसी की मदद करना, तो आपके लिए नेकियां लिख दी जाती हैं। तो ये तसव्वुर, सोच जो होती है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको हल्के से ना लें। फिर दोबारा समझ लें आप कि एक बार सीधे हाथ की उंगली पर औज़ बिल्लाह 7 बार पढ़ने के बाद में आँख बंद करके करना, 7 बार औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 7 बार पढ़े, और फिर 5 बार दरूद शरीफ पढ़े, और उसके बाद में आपको एक उंगली ऐसे कर ले और 11 बार, वो 10 बार सूरह कौसर पढ़े, इस उंगली को बंद कर लिया, फिर 10 बार पढ़े दूसरी को बंद, फिर 10 बार पढ़े तीसरी को बंद, फिर 10 बार पढ़े चौथी को बंद, और फिर 5 बार दरूद पाक पढ़े और फूंक ले अपने हाथ पे, सीधे हाथ पे फूंकना, याद रखना। और फिर उस आदमी का नाम लें 3 बार, उसका नाम लें, उसके माँ बाप का नाम लें, और दिल में ये तसव्वुर करें कि मैं इस आदमी के ऊपर मोहब्बत का अमल फेंक रहा हूँ, वो सामने है मेरे, तो उसके सीने पे आप हाथ से ऐसे फेंकें, और फिर ये तसव्वुर करें कि मैंने उसके सीने पे हाथ रख दिया और उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो रही है। इस अमल को औरत मर्द कोई भी कर सकता है जायज़ काम के लिए, ये कुरान का अमल है। तो इंशाअल्लाह अगर आपने इस अमल को यकीन कामिल के साथ किया तो आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये एक रोज़ नहीं, आप कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर सकें। देखिए, वैसे तो मोहब्बत पैदा करने का ये अमल तो ऐसा भी है कि 7 रोज़ में भी आपको महसूस हो जाएगा कि इस आदमी के अंदर तब्दीली आ रही है। 7 रोज़ में, ये अमल कोई बहुत देर का तो है नहीं, 7 रोज़ में महसूस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अगर चाहते हैं उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना, तो आप इसको लगातार करते रहें, जितने दिन आप कर सकते हैं उतनी ही उसके दिल में ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अब आप किसी भी नाराज़ आदमी को राज़ी करना चाहते हैं, मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, और आप थोड़ी सी भी देर उस काम के लिए नहीं लगा सकते, ये आधे घंटे का अमल है बस, इसको नहीं कर सकते, आप इतना सा टाइम खर्च नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी भी आदमी को अपना मोहब्बत में मुब्तला नहीं कर सकते। थोड़ा टाइम तो खर्च करना होगा, और लगातार आप इसको करते रहे, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, ज़बरदस्त मिलेगी। ये अच्छे अमल हैं। और देखिए, अल्लाह का कलाम है, ऐसे अल्लाह के कलाम को पढ़ने से वैसे भी सवाब मिलता है, तो अपनी आदत में शामिल कर लें और इस काम को करें। और मैं एक गुजारिश करूँगा कि हमारे जो भी ये वीडियो देखते हैं और जो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमारी तरफ से उनको इजाज़त होती है, और वो हमसे मशवरा लेते हैं तो हम उन्हें मशवरा भी देते हैं। तो आप हमारे से रब्ता करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर हमसे ताल्लुकात करें। अगर कोई मशवरा लेना चाहे तो हम उसमें मशवरा भी देंगे इंशाल्लाह। और किसी भी तरह से अगर कोई रूहानी मसला है आपका और नहीं हल हो रहा है, तो मरकज़ रूहानी इलाज में इंडिया और इंडिया से बाहर तक के लोग इलाज और अपनी परेशानी का हल करवाते हैं, और हम ऑनलाइन ये काम करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, आल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारे ये वीडियो आपके पास आते रहें, क्योंकि हम अमलियात और दवाएं भी बताते हैं। तो दवा और दुआ दोनों ही चीज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, और आपके परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए और खुशी आपको अता फरमाए बेशुमार। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।